विधि पारख करे परखाए। नमो नमो स्वयं तुहि रगे जल विभूषण तभी तू सर्व देव त्याए। देव तू विभू चराचर सब तू सबगत अवगत नूर तू सदहे तू विस्तार रूप स्वयं श्री जगत करता करतार तू सर्वशक्ति विभू जगत पालनहार तू पूर्णमाई उपादान तू सर्व तत्व सर्वज्ञ तू सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है तू जगत पालनहार है स्वयं मालिक रहम कर दया का सागर है तेरी दया सब जगह भरपूर है सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं भगवान का ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं किंतु संसार व स्त्री में भी अधिक ध्यान ना दें। भगवान से स्वार्थ सिद्ध की आशा मत रखो। दूसरों के सुख में सुखी होना ही प्रेम का लक्ष्य है। भगवान का आश्रय लेने वाला निष्काम बन जाता है। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। स्त्री धन और बालक ये तपस्या में बाधक है। अंत समय में भय लगता है किए हुए पाप याद आते हैं। मन संसारिक विषयों में हो और शरीर भगवान की सेवा में ना हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। भगवान की सेवा तभी हो सकती है जब संसार के विषयों से प्रेम नहीं होता। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है तो विषयों से प्रेम छोड़ना ही पड़ेगा। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं, विषयों से मोह त्यागो। वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। उत्तम से उत्तम वस्तु ही भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। संतों का दर्शन कर्ता को निर्विकार बनाता है। निंदा व नींद पर जो विजय पा लेते हैं वो भक्ति करने में सामर्थ होते हैं। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे भीतर है। अज्ञानता और अभिमान ये दुखों के कारण है। मनुष्य को अपनी भूल जल्द दिखाई नहीं देती। संसार के किसी भी प्राणी का दोष मत देखो। अपने मन को सुधारो। अपनी भूल का दिग्दर्शन कराने वाले का उपकार कभी मत भूलो। मनुष्य का बड़ा दोष यही है कि वह समय को सदा निर्दोष समझता है। सत्संग में से मनुष्य को अपनी भूलों का ज्ञान होता है। दोहे बादल गुरुमुख द्वार कहावे बिन गुरु सुमंद नीर कहावे। बिन गुरु ज्ञान संसा उपजावे ये अंधकार भ्रम सोई आवे।
असुरी संप्रदा 16वां अध्याय पेज नंबर 649। असुरी संप्रदा वाले मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता के चौथे श्लोक में लिखा है, सत्य असत्य और धर्म अधर्म यदि आदि को यथार्थ नहीं समझते या उनके संबंध में वो प्रीत निश्चय कर लेना ही अज्ञानता है। प्रश्न, असुर किसको कहते हैं? भगवान की सत्ता को ना मानने वाले, उनके विरोधी, ऐसे लोगों में जो दुर्गुण और दुराचार्य का समुदाय रहता है उसे असुरी संप्रदाय कहते हैं। ये सब असुर संप्रदाय से युक्त पुरुष के लक्ष्य हैं। असुरी संप्रदाय वाले मनुष्यों में दुर्गुण और दुराचार गुण होते हैं। पेज नंबर 64 श्रीमद् भागवत गीता के 5वें श्लोक में लिखा है, असुरी संप्रदा बंधन के लिए मानी गई है। इस कथन से ये भाव दिखलाया है कि दुर्गुण और दुराचार रूप जो रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान भाव समुदाय है, ये असुरी संप्रदा है। ये संप्रदा मनुष्य को संसार में फंसाने वाली और अधोगति में ले जाने वाली है। वेद शास्त्र और महात्मा सभी इस बात को मानते हैं। संतो जी, जो असुरी संप्रदाय के बारे में बताया गया है, ये असुर कौन है? बताओगे कोई? असुर किसको कहा गया है? अभी सारा कुछ तो बता दिया गया, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। असुर ये हमें आदिवासियों को ही कहा गया कि जो भगवान को नहीं मानते उनको असुर कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इनके अंदर गंदगियां बहुत होती हैं, बहुत दुर्गुण होते हैं, इनके अंदर कोई गुण नहीं होता और ना ही ये मालिक को मानते हैं। आप तो आज गुरुमुख हुए हो, लेकिन बहुत से आपके ऐसे आदिवासी भाई है जो जड़ पूजा में फंसे हुए हैं, भगवान को मानते नहीं, वो शैतानों को ही मना रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के 7वें श्लोक में लिखा है कि आदिवासी अपने कर्तव्य और फर्जों को नहीं समझते, इसलिए जो इनके मन में आता है वही करते हैं। इनके अंदर आचार विचार और सत्य नहीं होता। इनसे विपरीत असुरी संप्रदा वाले मनुष्यों में अपवित्रता, दुराचार और मिथ्या भाषण होता है। असुरी संप्रदा वाले मनुष्यों के अंदर अपवित्रता ही नहीं, सदाचार भी नहीं होता और सत्य भाषण भी नहीं होता, कि इनके अंदर सच्चाई भी नहीं होती। ठीक है ना? भी ये अपनी मनमर्जी का ही काम करते हैं। जैसे कि आज और महात्मा नहीं आए, आज कोई होली है, कौन खेल रहा होली है, लेकिन अपनी गंदगियों को हम नहीं देख पाते, दूसरों की गंदगियों को देख के कि गंदा माहौल है ये वो, क्या गुरुद्वारे में गए नहीं आज लोग? सभी अपने अपने धर्म। हमारे आदिवासी भाई ये मालिक की बात नहीं मानते। ठीक है ना? ना अपना कोई नेम असूल बना पाते हैं। अरे क्या हो जाता अगर रास्ते में माड़ा मोटा कोई रंगी फेंकता और गोली तो मार नहीं देता कुछ, क्या नहीं? लेकिन जब तक नियम असूल नहीं बढ़ते, जब तक सुधार नहीं आएगा, कुछ भी कर लो, जितने मर्जी जन्म ले लो, इस रास्ते पे तो हमें चलना ही पड़ेगा। सतगुरु की बात मानकर चलेंगे तो ये रास्ता जल्दी तय हो जाएगा। नहीं तो बार बार पता नहीं कितनी बार जन्मेंगे, कितनी बार मरेंगे, रास्ता नहीं मिलने वाला। अगर कर्म ही गलत हो गए तो 84 भी हो सकती है। पेज नंबर 652 श्रीमद् भागवत गीता के 9वें श्लोक में लिखा है, आदिवासी मन वाणी शरीर से चराचर जीवों को डराने, दुख देने और उनका नाश करने वाले बड़े बड़े
भयानक कर्म ही करते रहते हैं। ये असुर मन वाणी और शरीर से जो कुछ भी कर्म करते हैं सब चराचर प्राणी जगत को कष्ट पहुंचाने या मार डालने के लिए ही करते हैं। इनका सामर्थ्य जगत का विनाश करने के लिए ही होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें श्लोक में लिखा है, आदिवासियों का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, व्यवसाय, वाणिज्य, देन लेन और व्यवहार आदि के सभी नियम शास्त्र विरुद्ध भ्रष्ट होते हैं। कि इनका कोई नियम असूल नहीं होता, कि इनके सारे काम भ्रष्ट करने वाले ही होते हैं। ये नाश करते हैं, जहां भी बैठते हैं किसी का भला नहीं सोचते ये जाकर। तो फिर कहा है कि 653 नंबर में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में लिखा है, आदिवासी भोग सुख के लिए इस प्रकार की असंख्य चिंताओं का आश्रय किए रहते हैं जिनका जीवन भर भी अंत नहीं होता। कि बिना मतलब की चिंता करते रहते हैं, हालांकि चाहे उन चिंताओं का कभी अंत ना हो, और ना हम अगर हम चिंता कर भी लेते हैं तो क्या हम अपने काम सुधार सकते हैं? वो तो मालिक ने सुधारने हैं ना। तो फिर बताते हैं, जिनका जीवन भर भी अंत नहीं होता, जो मृत्यु के शेष क्षण तक गणना जो मृत्यु के शेष क्षण तक बनी रहती है और इतनी अपार होती है कि कहीं इनकी गणना या सीमा नहीं होती। विषय भोग की सामग्रियों का संग्रह करना और उन्हें भोगते रहना, बस यही आदिवासियों के जीवन का लक्ष्य है। अंत ये उनका जीवन इसी के लिए प्राणीय होता है। उनका ये निश्चय होता है कि जो कुछ सुख है वह भोगों का भोग कर लेना ही है। पेज नंबर 654 श्रीमद् भागवत गीता के 11वें श्लोक में लिखा है, असुर स्वभाव वाले मनुष्य के मन में काम भोगने की नाना प्रकार की कल्पनाएं उठती हैं और उन कल्पनाओं की पूर्ति के लिए वह भांति भांति की सैकड़ों आशाएं लगाए रखते हैं। इनका मन कभी किसी विषय की आशा में लटकता है, कभी किसी में खचित होता है और कभी किसी में अटकता है। इस प्रकार आशाओं के बंधन से वह कभी छूटते नहीं। इस तरह ये सैकड़ों तरह की फांसियों में बंधे हुए हैं। तो क्या ऐसा ही नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है?